यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब को मेरी तरफ से सलाम। मैं मसीह का खादम पास्टर शाहिद इकबाल आज एक नए मज़मून के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस में से ईद वलादत अल मसीह के तल्लक से बात करेंगे और खुदा के ज़िंदा कलाम में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लेबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हमने जो पढ़ा है, इन दिनों में मुख्तलिफ चर्चेस से हम खुदा के खादमों से इस मौजू के ऊपर कलाम सुनते हैं, और खुदा के कलाम में से हमने जो हिस्सा लिया है, यहाँ पर हमें मुख्तलिफ तरह के लोग नज़र आते हैं, उनकी मुख्तलिफ सोच नज़र आती है। और कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है कि हेरोदिस के ज़माने में यस्सु अल मसीह यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ और कई मजूसी यस्सु अल मसीह को सजदा करने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने यस्सु अल मसीह की बाबत एक सितारा देखा था जो इस बात का इशारा कर रहा था कि इस दुनिया में किसी बादशाह ने, किसी अजीम हस्ती ने जन्म लिया है। और खुदा के लोगों, मजूसी सितारे की रहनुमाई में उस बादशाह की तलाश में निकलना शुरू हुए और वो सितारे की रहनुमाई में चलना शुरू हुए, और यहाँ पर मजूसी गैर अक़वाम से लिए गए थे और वो सितारे की रहनुमाई में यस्सु अल मसीह को ढूंढने के लिए निकले। और मैं कहता हूँ कि मजूसी सितारे की रहनुमाई में यस्सु को ढूंढने के लिए निकले, और आज के ईमानदार के लिए, इंसान के लिए, हर शख्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर वो यस्सु को ढूंढना चाहता है, यस्सु को सजदा करना चाहता है, तो वो कलाम की रहनुमाई में यस्सु तक जा सकता है। और जब वो यस्सु अल मसीह को ढूंढने के लिए निकले तो उस वक्त का बादशाह उन्हें मिला, और उसकी सोच हमें अलग नज़र आती है, और वो उनसे तहकीक करने लगा कि यस्सु अल मसीह की
पैदाइश कहाँ पर होनी चाहिए, और उसने कहा जब तुम उसे ढूंढो तो मुझे आकर खबर देना। उसके इरादे ठीक नहीं थे, वो अपने दिमाग से काम ले रहा था। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सोच के मुताबिक यीशु को ढूंढते हैं, अपने दिमाग के मुताबिक, और उनका इरादा ठीक नहीं होता। जिस तरह से हेरोदीस का इरादा ठीक नहीं था, क्योंकि वो यीशु अल मसीह को सजदा करना नहीं चाहता था, बल्कि यीशु अल मसीह को कत्ल करना चाहता था। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु अल मसीह के पास आते हैं, आना चाहते हैं, वो चर्च में इबादत में आते हैं, लेकिन वो अपनी सोच के मुताबिक इबादत करते हैं, वो अपनी सोच के मुताबिक यीशु अल मसीह को ढूंढते हैं, ढूंढना चाहते हैं, और उनका ये इरादा नहीं होता कि हम हकीकी तौर पर यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और फिर बादशाह की तहकीक के बारे में, उसकी पैदाइश के बारे में क्या किया कि बादशाह ने उस वक्त के कहनों और फकीयों को जमा किया, जो इल्म रखने वाले लोग थे, जो नविश्तों की वाकफियत रखने वाले लोग थे, और जो पेशगोइयों को जानने वाले लोग थे। और जब बादशाह ने उनको बुलाया, पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसकी पैदाइश यहूदा के बैतलहम में होनी चाहिए, क्योंकि नबी की बाबत यही लिखा है, नबी की मार्फत यही लिखा है कि उसकी पैदाइश बैतलहम में होनी चाहिए। और ये इस बात का इशारा देते हैं, और हाँ, हमें इनकी ज़िंदगी में से ये बातें नज़र आती हैं कि ये यीशु अल मसीह के बारे में इल्म रखते हैं, ये नविश्तों के बारे में, ये पेशगोइयों के बारे में इल्म रखते हैं, लेकिन बादशाह को सजदा करने के लिए उसके पास नहीं गए, उसके पास जाना नहीं चाहते। आज भी कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं, हमें ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, इस दुनिया में हमें बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जो यीशु को सजदा तो करना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है खुदा के कलाम की, उनके पास कलाम मौजूद है, लेकिन वो कलाम के वसीला से यीशु अल मसीह के पास आना नहीं चाहते। लेकिन मजूसियों ने ऐसा नहीं किया, वो गैर अक़वाम से लिए गए और उन्होंने सितारे की रहनुमाई में बादशाह को ढूंढना शुरू किया। उनके रास्ते में बड़ी रुकावटें आईं, मुश्किलें आईं, लेकिन वो यीशु अल मसीह तक पहुंच गए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ उनके पास था उन्होंने यीशु अल मसीह को नज़र किया, पेश किया, अपने डिब्बे खोलकर सोना, लबान और मुर उसको नज़र किया और यीशु अल मसीह को सजदा किया। वो अपने सफ़र में कामयाब हुए, अपने मकसद में कामयाब हुए। और इनकी ज़िंदगी में से हमें ये भी बात नज़र आती है कि खुदा को ढूंढने वाले, बादशाह को, मसीह को ढूंढने वाले किसी भी जगह पर हो सकते हैं। उसके सच्चे इबादत गुजार आबद कहाँ किसी भी जगह पर हो सकते हैं। और उन्होंने बादशाह को ढूंढ कर जो कुछ उनके पास था उसको नज़र किया। और अगर आप यीशु अल मसीह को ढूंढना चाहते हैं तो आप पूरे तौर से मसीह की पैरवी करना शुरू कर दें, कलाम की पैरवी करना शुरू कर दें, और ये आपको उस बादशाह तक लेकर जाएगा। और मैं और आप क्या मसीह को पेश करें। जब हम रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। और मैं कहता हूँ कि यही एक हकीकी क्रिसमस है, और यही एक हकीकी जो है वो खुदा के हजूर में
آنے کا دن ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے، اور آپ سب کو سننے والوں کو میری طرف سے عید ولادت المسیح مبارک ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔